आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, जिस पे कभी मुगल शासन नहीं कर पाए। सबसे ताकतवर फौज होने के बावजूद मुगल कभी नेपाल पर आक्रमण नहीं कर सके। ऐसा नहीं है कि मुगलों ने कभी ऐसा करने का विचार नहीं किया, लेकिन वहां भी भौगोलिक परिस्थितियां यानी कुदरती किला इसमें सबसे बड़ी बाधा बनी। मुगलों से पहले भी नेपाल पर किए गए हमले नाकाम हो चुके थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, लेकिन अकबर के शासन काल में इसका विस्तार हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पर अकबर ने ही मुगल साम्राज्य का दबदबा बढ़ाया। इसके बाद सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और औरंगजेब के शासन काल में ये वो दौर था जब मुगल फौज जिस किले के सामने खड़ी हो जाती थी, उस किले को या तो युद्ध में जीत लेती थी या फिर संबंधित राजा को संधि यानी समझौता करके मुगलों की अधीनता स्वीकारनी होती थी। काबुल से लेकर कावेरी घाट और गुजरात से लेकर बंगाल तक सिर्फ मुगलों का ही राज था, लेकिन एक इलाका ऐसा था जिस पर हमला करने की ताकत मुगल कभी नहीं जुटा पाए। यह इलाका था नेपाल। ऐसा नहीं है कि मुगलों ने कभी इस पर अधिकार करने का विचार नहीं किया। न तो अकबर की इतनी हिम्मत हुई और न ही औरंगजेब की। इतिहासकार इसकी कई वजह बताते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वह थी कुदरती तौर पर इसका मजबूत होना। मुगलों के ज़माने में भी नेपाल का व्यापारिक नज़रिए से खास स्थान था, लेकिन ये भौगोलिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत था। यहाँ की ऊंची चोटियाँ, पहाड़ी इलाका इसके एक कुदरती किले के तौर पर मजबूत बनाती थी। मुगल सेना की ताकत घोड़े, ऊंट और हाथी होते थे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से माने जाने वाले घोड़े, ऊंट और हाथी भी उसकी कमजोरी बन सकते थे। इसके अलावा वहाँ की ठंड भी परेशान करने वाली थी। मुगलों से पहले जिन शासकों ने नेपाल पर कब्जा करने का प्रयास किया, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और युद्ध में मात खानी पड़ी। अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के पास सबसे ताकतवर फौज थी। मनुची ने लिखा है कि मुगल फौज में सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि भारतीय, ईरानी और अफगानी भी शामिल थे, लेकिन नेपाल का साम्राज्य और वहाँ के गोरखा सैनिक भी बहुत बहादुर माने जाते थे। मुगलों से पहले नेपाल पर जो आक्रमण हुए उनमें गोरखा अपनी बहादुरी सिद्ध कर चुके थे। मुगल हमेशा अपना फायदा ही देखते थे। मुगल भारत का इतिहास के पुस्तक के मुताबिक मुगल शासक हमेशा उस जगह पर कब्जा करते थे जहां से उन्हें धन दौलत मिले। बेशक नेपाल का व्यापारिक महत्व था, वहां पर कब्जा जमा कर मुगलों को फायदा भी होता, लेकिन उससे ज्यादा युद्ध में खर्च भी हो सकता था। ऐसा नहीं है कि नेपाल पर कभी हमला नहीं हुआ, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल सकी। इतिहास में जिक्र है कि सबसे पहले 1349 में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल पर हमला बोला। काठमांडू तक पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद एक और अन्य बंगाली शासक सुल्तान मीर कासिम ने भी नेपाल पर आक्रमण किया, लेकिन उसे भी गोरखाओं ने खदेड़ दिया। नेपाल की सर्दी खून जमा देने वाली होती थी। 1349 में जब बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन ने नेपाल पर कब्जे की कोशिश की थी, तो उसकी सेना को सबसे ज़्यादा सर्दी ने ही नुकसान पहुंचाया था। सैनिकों की खराब तबीयत, बीमारी और गोरखाओं के संघर्ष को देखते हुए शमसुद्दीन को वापस लौटना पड़ा। वहीं अंग्रेज़ों की बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने भी नेपाल पर कब्जा करने का प्रयास किया था, बहुत जोर लगाया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ नेपाल को अपने हिस्से में मिलाने में न केवल असफल रहे, बल्कि भविष्य में कभी नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश तक नहीं की।
इतना ही नहीं, उन्होंने तो नेपाली शासक से कुछ खास तरह के समझौते भी किए, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों का नेपाल पर कभी कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए अंग्रेजों ने कभी प्रयास नहीं किया। ऐसा मौका आया था 1814 में। अंग्रेज और नेपालियों के बीच एक भीषण युद्ध भी हुआ। तब भी भौगोलिक हालात उतने ही चुनौतीपूर्ण थे जितने कि मुगलों के समय पर सेना में बहुत अंतर आ चुका था। सेना से हाथी, ऊंट गायब हो चुके थे। भौगोलिक हालात की वजह अंग्रेजों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा समय उन्हें इस युद्ध में लग रहा था। इसके अलावा इस युद्ध में गोरखाओं ने अंग्रेजों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। साधन के लिहाज से बेहतर होने के बाद भी अंग्रेजों को नेपाल को हराने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। इस बीच नेपाल ने भी कूटनीति से काम लेते हुए समझौते पर बातचीत करने में समझदारी दिखाई। वहीं अंग्रेजों की भी कब्जे से ज्यादा रुचि व्यापार में थी। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।